गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 7 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 6 जो कि है 12/10/2020 की वर्कशीट है। तो आइए चलिए इसको पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। नाउ इन द चैप्टर 3 क्वेश्चंस वी लर्न सम न्यू वर्ड्स। लेट टेक ए लुक एट देम बाय गोइंग थ्रू द चैप्टर वंस अगेन। तो अब देखो 3 क्वेश्चन वाला जो हमारी स्टोरी थी उसमें हमने कुछ न्यू वर्ड्स सीखे थे। तो आइए चलिए उन वर्ड्स को दोबारा से हम पढ़ते हैं, ठीक है, और उनको ठीक से उनका मीनिंग जानेंगे और एक एक सेंटेंस बनाएंगे उस पर। नाउ फाइंड दीज वर्ड्स इन द चैप्टर पेज नंबर 8 एंड 12। देखो 8 और 12 के ऊपर ये जो वर्ड्स हैं सारे के सारे ये लिखे हुए हैं। एंड राइट देयर डिटेल इन द स्पेस गिवन। वन एग्जाम्पल हैज़ बिन डन फॉर यू। ठीक है, और उनकी डिटेल जो है हमको यहाँ लिखनी है। ठीक है, सो ये जो है ये क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, बट मैंने जो सेंटेंस बनाए हैं वो मैंने जनरली ऐसे ही बना दिए हैं वो सेंटेंस। आप क्या करोगे कि आप अपनी बुक के पेज नंबर 8 और 12 पे जाओगे, ठीक है, और वहाँ पे जाके आप इस वर्ड को ढूंढोगे और जो भी सेंटेंस लिखा होगा उसको आप यहाँ पे उतार दोगे। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए सेंटेंसेस बनाए हैं। थोड़ा काम आप भी करो ना, सब कुछ मैं कर दूंगा फिर आप कॉपी कर लोगे, उससे फ़ायदा क्या है। अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप अपनी इंग्लिश की बुक में जाइए, हनीकॉम में पेज नंबर 8 और 12 देखिए, वहाँ आप इन वर्ड्स को ढूंढिए और फिर जो सेंटेंस में वो लिखे हुए हैं उनको यहाँ लिख दीजिए। बस, तो मैं आपको समझा देता हूँ फिलहाल इनको। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इनको। तो ये रहे हमारे वर्ड्स। ठीक है, तो पहला वर्ड जो हमारा क्वेश्चन में है वो कौन सा है? पहला वर्ड है हमारा वुड्स। तो ये तो करके दिखा रखा है। सो वुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड। हर्मिट जो है फॉरेस्ट में रहता था। उसके बाद है अफेयर्स। अफेयर्स मतलब होता है कोई भी काम, बिजनेस, है ना। तो अफेयर्स, द किंग लेफ्ट ऑल हिज अफेयर। तो राजा ने अपने सारे काम धाम छोड़ के कहाँ चला गया था? वो जंगल में चला गया था। ठीक है, उसके बाद है फेंटेड। फेंटेड का मतलब होता है बेहोश हो जाना, होश खो बैठना। ठीक है, जैसे बच्चे सुबह प्रेयर होती है स्कूल में तो वहाँ गिर नहीं जाते जब ज़्यादा लंबी प्रेयर चल जाती है, तो फेंट हो जाते हैं। ठीक है, सो द एनिमी फेंटेड ऑन द ग्राउंड। जो उसका दुश्मन था वो ज़मीन पे आके ज़मीन पे बेहोश हो गया। ठीक है, अगला वर्ड है सीज्ड। सीज मतलब होता है कब्जा कर लेना, छीन लेना, ग्रैब, कैप्चर कर लेना। तो राजा ने क्या किया था? राजा ने जो उसका एनिमी था उसके भाई को फांसी पे चढ़ा दिया था और उसकी सारी ज़मीन राजा ने सीज कर ली थी। देखो पढ़ा था ना हमने, देखो सेंटेंस बनाया मैंने, द किंग सीज्ड ऑल हिज लैंड। राजा ने उसकी सारी ज़मीनें ले ली, ग्रैब कर ली, सीज कर ली, यानी सारी ज़मीन राजा की हो गई है, वो उसका कुछ नहीं। नाउ हर्मिट, अ मैन हु लिव्स इन द फॉरेस्ट। तो हर्मिट कौन होता है? वो आदमी होता है जो जंगल में रहता है, उसे बाहर की दुनिया से, शहर से कोई मतलब नहीं है, वो जंगल में ही रहता है, अपना खाना खुद बनाता है, अपनी सब्जियां खुद उगाता है। ठीक है, दुनिया से अलग रहता है बिल्कुल। तो मैंने देखो यहाँ सेंटेंस बनाया है, हर्मिट वॉज ए वाइज मैन। हर्मिट बहुत ही वाइज आदमी था, होशियार समझदार आदमी था। नाउ लास्ट हमारा जो वर्ड है वो है फेथफुल। फेथफुल मतलब होता है ट्रस्ट करने लायक, विश्वास करने लायक। ठीक है, उसे फेथफुल कहते हैं। जैसे कि डॉग इज़ अ वेरी फेथफुल एनिमल बोलते हैं ना, डॉग जो है बहुत ही ज़्यादा फेथफुल एनिमल है, बहुत ही विश्वास लायक है। देखो मैंने यहाँ सेंटेंस बनाया है, हर्मिट वॉज अ फेथफुल मैन। हर्मिट जो था बहुत फेथफुल था। अब आपको क्या करना है, आपको आपकी बुक में जाना है 9 से जो 12 पेज नंबर दिए हुए हैं, जो भी लिखा हुआ है वहाँ पे 9 से 12, वहाँ जाके आपको ये वर्ड्स ढूंढने हैं। ठीक है, और ये वर्ड्स ढूंढ के आपको ये सेंटेंसेस जो हैं ये खुद बनाने हैं। ठीक है, देखो अगर आप ऐसा कर लोगे ना आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। बाकी आप इसको भी कॉपी कर सकते हो और अपनी कॉपी में लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए वापस चलते हैं वर्कशीट के ऊपर। वापस वर्कशीट पे चलते हैं और आगे का क्वेश्चन करते हैं हम। तो ये रही हमारी वर्कशीट। ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं ऊपर वाला। अब आते हैं सीधा नीचे, मैच द फॉलोइंग में आते हैं हम। ठीक है, मैच द फॉलोइंग करते हैं। नाउ फेंटेड। फेंटेड का मतलब मैं बता चुका हूँ, बेहोश हो जाना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फेंटेड। नाउ है वुंडेड। वुंडेड मतलब होता है घायल हो जाना। ठीक है, बहुत बुरी तरह घायल हो जाना। तो ये रहा इसका सेवरली इंजर्ड। नाउ है अवोक। अवोक मतलब होता है कि नींद से जग जाना। तो ये है इसका गॉट अप फ्रॉम स्लीप। ठीक से चल नहीं रहा है। ठीक है, ये है इसका गॉट अप फ्रॉम स्लीप, ये वाला। नाउ है फॉरगिव। फॉरगिव मतलब होता है किसी को माफ़ कर देना। ये है इसका पार्डन। ठीक है, पिटी।
पिटी मतलब होता है किसी पे बहुत तरस आना, फील सॉरी, ठीक है। और बेड्स होता है जो क्यारियाँ बनाते हैं ना, हम फूल उगाते हैं या कोई भी सब्जी वब्जी उगाते हैं तो क्यारियाँ बनाते हैं मिट्टी में खोद खोद के, उसे बोलते हैं बेड्स, ठीक है। ये आपका सोने वाला बेड नहीं है। और रिटर्न का मतलब होता है, वो तो पता ही है आपको, यहाँ से ले जाता हूँ मैं। रिटर्न का मतलब होता है किसी को किसी की चीज़ वापस दे देना। तो ये हमारी वर्कशीट हो गई ख़त्म। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे।